हेलो दोस्तों और प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम दशमलव संख्याओं का भाग करना सीखेंगे। बच्चों, अगर आपको साधारण संख्याओं के भाग को करना आता है तो आप दशमलव संख्याओं के भाग को भी बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, यहाँ पर 142.81 दशमलव संख्या है जिसको हमें 3 से भाग करना है। तो बच्चों, दशमलव संख्याओं को भी भाग करने से पहले हम बिल्कुल वैसे ही लिख लेते हैं जैसे कि हम बिना दशमलव वाली संख्याओं को भाग करने से पहले लिखते हैं। तो ये हमने इसको इस प्रकार से लिख लिया है। 3 चौक 12, 4 में से 2 गया 2, इधर कुछ नहीं बचेगा 1 में से 1 जाने पर। अब इस अगले अंक 2 को हम यहाँ नीचे लिख लेंगे। अब बच्चों 3 सत्ते 21, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, 2 में से 2 जाने पर कुछ भी नहीं बचेगा। बच्चों, अब अगला अंक लिखने से पहले यहाँ पर देखिए दशमलव लगा हुआ है। तो बच्चों, दशमलव के बाद के अंक को नीचे लिखने से पहले हम भागफल में दशमलव को लिख लेते हैं। तो बच्चों, हमने यहाँ पर भागफल में दशमलव लगा लिया है, इसलिए हम अब इस अंक 8 को नीचे लिख लेंगे। अब 3 6 18। इस तरह से बच्चों हम लोगों का ये दशमलव संख्या का भाग का सवाल हो चुका है। बच्चों, दशमलव वाले भाग को करते समय बस यही ध्यान रखना है कि दशमलव के दाहिनी ओर के अंक को नीचे लिखने से पहले हम भागफल में दशमलव को लिख लेते हैं। आइए बच्चों, एक और उदाहरण से दशमलव संख्याओं के भाग को करना सीखते हैं। बच्चों, यहाँ पर 18.645 एक दशमलव संख्या है जिसको हमें दूसरी दशमलव संख्या 1.5 से भाग देना है। यहाँ पर भाजक और भाज्य दोनों ही संख्याओं में दशमलव लगा हुआ है। अगर हम इस भाग के सवाल में भाजक के दशमलव को हटा दें तो हम इस दशमलव के सवाल को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चों, इस 1.5 के दशमलव को हटाने के लिए अगर हम इस 1.5 में 10 से गुणा कर दें तो यह 15 हो जाएगा। अब क्योंकि हमने भाजक में 10 से गुणा किया है तो साथ ही साथ हमें भाज्य में भी 10 से गुणा करनी होगी। तो बच्चों, 18.645 में 10 से गुणा करने पर हमको 186.45 यह संख्या मिल जाएगी। तो बच्चों, अब इस भाजक में से दशमलव हट चुका है और साथ ही साथ भाज्य में दशमलव एक अंक दाहिनी ओर शिफ्ट हो गया है। बच्चों, इस प्रकार हमें अब जो सवाल करना है वो होगा 186.45 जिसको हमें भाग देना है 15 से। तो बच्चों, हम इस भाग के सवाल को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इस प्रकार लिखने से हम बच्चों इस भाग के सवाल को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो बच्चों, 15 एकम 15, 8 में से 5 गया 3, इधर कुछ नहीं बचेगा। अगले अंक को लिख लेते हैं। 15 दूनी 30, 6 में से 0 जाने पर 6 आएगा, 3 में से 3 जाने पर कुछ नहीं। अब बच्चों, अगला अंक लिखने से पहले क्योंकि यहाँ पर दशमलव है तो हम भागफल में भी दशमलव को लिख लेंगे। अब अगले अंक को लिख लेते हैं। यहाँ पर 15 चौक 60, 4 में से 0 गया तो 4 और 6 में से 6 जाने पर कुछ भी नहीं बचेगा। अगला अंक 5 है, इसको लिख लेते हैं। 15 तियाँ 45। इस प्रकार देखिए कितनी आसानी से हम दशमलव संख्याओं के भाग को कर सकते हैं। बच्चों, दशमलव संख्याओं के भाग को और अच्छे से समझने के लिए आइए इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। बच्चों, यहाँ पर 12.365 को हमें 0.5 से भाग देना है। बच्चों, क्योंकि यहाँ पर हमें जिस संख्या से भाग देना है उसमें भी दशमलव है तो इस सवाल को बहुत ही आसानी से करने के लिए जिस संख्या से भाग देना है उस संख्या के दशमलव को हटाना होगा। इस 0.5 के दशमलव को हटाने के लिए अगर हम इसमें 10 से गुणा कर दें तो ये 5.0 हो जाएगा, या इसे हम 5 भी लिख सकते हैं। बच्चों, अगर हम इस संख्या में 10 से गुणा करेंगे तो साथ ही साथ हमें इस 12.365 में भी 10 से गुणा करनी होगी। तो 10 से गुणा करने पे
बच्चों ये दशमलव एक अंक दाहिनी ओर पहुंच जाएगा, यानी कि ये 123.65 हो जाएगी। यानी कि हमें 123.65 को 5 से भाग देने पर वही भागफल प्राप्त होगा जो कि हमें 0.5 से 12.365 को भाग देने पर प्राप्त होता। तो बच्चों ध्यान रखेंगे, हमें जिस संख्या से भाग देना है उस संख्या में अगर दशमलव है तो उस संख्या के दशमलव को हम इस प्रकार हटा लेंगे ताकि हम आसानी से भाग के सवाल को कर सकें। अब बच्चों 5 दूनी 10, 2 में से 0 गया, 2, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। अगले अंक को नीचे लिख लेते हैं। 5 चौक 20, यहाँ पर 3 में से 0 जाने पर 3 लिखेंगे। 2 में से 2 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अब अगले अंक को लिखने से पहले बच्चों, क्योंकि यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है, इसलिए हम भागफल में पहले दशमलव को लिख लेंगे, उसके बाद ही अगले अंक को नीचे लिखेंगे। 5 सत्ते 35, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 3 जाने पर कुछ भी नहीं बचेगा। फिर अगले अंक को लिख लेंगे हम, यह है 5, 5 तियाँ 15। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखेंगे कि दशमलव वाले भाग के सवालों में अगर भाजक में दशमलव लगा है तो हम भाजक से दशमलव को हटा देंगे और फिर इस प्रकार से भाग के सवाल को बहुत ही आसानी से कर लेंगे। बच्चों ये आपका होमवर्क है, आपको इन 5 भाग के सवालों को अपनी कॉपी में करना है। उम्मीद है बच्चों आपको दशमलव संख्याओं के भाग के सवाल करना बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।